हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है। जो एकल का तद्भव है वो है अकेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अकेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है वो कौन सा है। काला विशेषण है, शांत भी विशेषण है, आगामी भी, लेकिन तुम कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुद्ध है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध। शुद्ध पूछा है, शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शुद्ध है दीर्घायु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दीर्घायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। अधिकतर पुल्लिंग होते हैं वो किनके नाम होते हैं। तो वो होते हैं दिनों के नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दिनों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इसमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। तो तिमिर का विलोम क्या है। तो तिमिर का विलोम है प्रकाश। ठीक है, तिमिर का विलोम हुआ आलोक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विषम में स्थायी भाव किस रस का है। जो विषम में स्थायी भाव है वो किस रस का है। तो वो ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस का है। ठीक है, अद्भुत रस। स्टार्ट हो गए क्वेश्चन 9 तक है पैराग्राफ के। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हिंदी स्त्रीलिंग है, सेवा भी स्त्रीलिंग है, भाषा भी, लेकिन प्रयोग क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है। ईश्वर को ना मानने वाला, तो ईश्वर में ना आस्था रखने वाला नास्तिक। ठीक है, आस्था रखने वाला आस्तिक और ना आस्था रखने वाला नास्तिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है। जो तीक्ष्ण शब्द है उसका विलोम क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हुआ मंद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मंद। तीक्ष्ण का विलोम मंद। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जो वाक्य शुद्ध है इनमें से कौन सा है। तो देखिए, क्या दीवार बहुत ऊंची है। क्या दीवार, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ पे दीवार नहीं आएगा। सी वाले में दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार, ये भी गलत है, ये दीवार है, दीवार होना चाहिए। तो तीनों गलत हैं, ए सही है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। जो सूर्य का पर्यायवाची है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सूर्य का पर्यायवाची आदित्य। ठीक है, हुतासन आग का है, कृष्णाणु भी आग का है, मारुति हनुमान जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जो अतएव शब्द है इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर हुआ अतः धन एव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अतः धन एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है। जो 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। जो संख्यावाची विशेषण है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 कुर्सियाँ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी, 4 कुर्सियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कृत्रिम का शब्द विलोम कौन सा हुआ। जो कृत्रिम का विलोम शब्द है, तो कृत्रिम का हुआ प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो वो हुआ था 1967 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जल का पर्यायवाची, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, रौप्य। रौप्य जल का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उदक और अम्बु और नीर ये जल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22।
बाग बाग होना, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। ठीक है, अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो व्योम आकाश का है, नभ है, अनंत है। लेकिन अवनी, अवनी आकाश का नहीं है। ठीक है, अवनी किसका है? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है उपमान, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा शब्द लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? तो लेखक में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रधन उदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। ठीक है, चंद्रधन उदय, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो तद्भव शब्द है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा, तद्भव शब्द होगा निडर। ठीक है, तद्भव शब्द निडर है। बाकी कमल, गति और सुर ये सभी तत्सम है। जो तत्सम होगा निडर का वो होगा निर्डर, ऊपर रा उड़ेगा। ठीक है, दाद बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा हुआ? अनभिज्ञ का विलोम, तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? जो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव किसने दिया था? तो वो दिया था सुनीत कुमार चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुनीत कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरा। सुरा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सोम, पीयूष, सुधा ये अमृत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द होगा। जो ममत्व से रहित हो तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? जो सा का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। ठीक है, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो सबसे पहले किसको मिला था? तो वो मिला था हिमतरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है वो कौन सी है? तो प्रेम सरोवर जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सरोवर। क्योंकि कामायनी और प्रेम राज्य और प्रेम पते की ये सब जयशंकर प्रसाद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? जो प्रत्यक्ष शब्द है इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है यण संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ शब्द में जगत धन नाथ, तो जगन्नाथ में संधि है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? जो अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 39। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो भविष्य की बात सोचता है तो इसका राइट आंसर होगा अग्रसोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशीर्वाद।